हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 38। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। ज्यों ही दशहरे की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट खुला, अपील दायर हो गई और समाचार पत्रों के कॉलम उसकी कार्यवाही से भरे जाने लगे। समस्या बड़ी जटिल थी। दंड प्राप्तों में उन साक्ष्यों को फिर पेश किए जाने की प्रार्थना की थी जिनके आधार पर उन्हें दंड दिए गए थे। सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का घोर विरोध किया, किंतु इरफान अली ने अपने दावे को ऐसी सबल युक्तियों से पुष्ट किया और दंड भोगियों पर हुई निर्दयता को ऐसे करुणा भाव से व्यक्त किया कि जजों ने मुकदमे की दोबारा जांच किए जाने की अनुमति दे दी। मातहत अदालत ने विवश होकर शहादतों को तलब किया। विशेषर शाह, डॉक्टर प्रियनाथ, दरोगा खुर्शीद आलम, करतार सिंह, फैजू और तहसीलदार साहब कचहरी में हाजिर हुए। विशेषर शाह का बयान 3 दिन तक होता रहा। बयान क्या था? पुलिस के हथकंडों और कूटनीति का विशद और शिक्षाप्रद निरूपण था। अब वह दुर्बल, इनकम टैक्स से डरने वाला, पुलिस के इशारों पर नाचने वाला विशेषर शाह न था। इन 2 वर्षों की ग्लानि, पश्चाताप और दैविक व्याधिकों ने संपूर्णतः उसकी काया पलट दी थी। एक तो उसका बयान यूं ही भंडाफोड़ था, दूसरे इरफान अली की जिरहों ने रहा सहा पर्दा भी खोल दिया। सरकारी वकील ने पहले तो विशेषर को अपने पिछले बयान से फिर जाने पर धमकाया। जज ने भी डांट बतलाई, पर विशेषर जरा भी न डगमगाया। इरफान अली ने बड़ी नम्रता से कहा, गवाह का यों फिर जाना बेशक सजा के काबिल है, पर इस मुकदमे की हालत निराली है। यह सारा तूफान पुलिस का खड़ा किया हुआ है। इतने बेगुनाहों की जिंदगी का ख्याल करके अदालत को शहादत के कानून की इतनी सख्ती से पाबंदी न करनी चाहिए। इन विनीत शब्दों ने जज साहब को शांत कर दिया। पुराना जज तब्दील हो गया था, उसकी जगह नए साहब आए थे। सरकारी वकील ने भी अपने पक्ष के अनुकूल खूब जिरह की, सिद्ध करना चाहा कि गांव वालों की धमकी, प्रेमशंकर के आग्रह या इसी प्रकार के अन्य संभावित कारणों ने गवाहों को विचलित कर दिया। पर विशेषर किसी तरह फंदे में न आया। अंग्रेजी और जातीय पत्रों ने इस घटना की आलोचना करनी शुरू की। अंग्रेजी पत्रों का अनुमान था कि गवाह का यह रूपांतर राष्ट्रवादियों के दुराग्रह का फल है। उन्होंने पुलिस को नीचा दिखाने के लिए यह चाल खेली है। अदालत ने इस बयान को स्वीकार करने में बड़ी भूल की है। मुखबिर को यथोचित दंड मिलना चाहिए। हिंदुस्तानी पत्रों को पुलिस पर छींटे उड़ाने का अवसर मिला। अदालत में मुकदमा पेश ही था, मगर पत्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि पुलिस के कर्मचारियों से जवाब तलब करना चाहिए। एक मन चले पत्र ने लिखा, यह घटना इस बात का उज्जवल प्रमाण है कि हिंदुस्तान की पुलिस प्रजा रक्षण के लिए नहीं वरन भक्षण के लिए स्थापित की गई है। अगर खोज की जाए तो पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ की 87 सैकड़े दुर्घटनाओं का उत्तरदायित्व पुलिस के सिर है। बाज पत्रों को पुलिस की आड़ में जमींदारों के अत्याचार का भयंकर रूप दिखाई देता था। उन्हें जमींदारों के न्याय पर जहर उगलने का अवसर मिला। कतिपय पत्रों ने जमींदारों की दुरावस्था पर आंसू बहाने शुरू किए। यह आंदोलन होने लगा कि सरकार की ओर से जमींदारों को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि वह अपने असामियों को काबू में रख सके, नहीं तो बहुत संभव है कि उच्च श्रृंखलता का यह प्रचंड झोंका सामाजिक संगठन को जड़ से हिला दे। विशेषर शाह के बाद डॉक्टर प्रियनाथ की शहादत हुई। पुलिस अधिकारियों को उन पर पूरा विश्वास था, पर जब उनका बयान सुना तो हाथों के तोते उड़ गए। उनके कुतूहल का पारावार न था, मानो किसी नए जगत की सृष्टि हो गई। वह पुरुष जो पुलिस का दाहिना हाथ बना हुआ था, जो पुलिस के हाथों की कठपुतली था, जिसने पुलिस की बदौलत हजारों कमाए, वह आज यूं दगा दे जाए, नीति को इतनी निर्दयता से पैरों तले कुचले। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि पिछला बयान शास्त्रोक्त न था। लाश के हृदय और यकृत की दशा देखकर मैंने जो धारणा की थी वह शास्त्रानुकूल नहीं थी। बयान देने के पहले मुझे पुस्तकों को देखने का अवसर न मिला था। इन स्थलों में खून का रहना सिद्ध करता है कि उसकी क्रिया आकस्मिक रीति पर बंद हो गई। यंत्राघात के पहले
गला घोंटने से यह क्रिया क्रम से बंद होती और इतनी मात्रा में रक्त का जमना संभव न था। अपनी युक्ति के समर्थन में उन्होंने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों की सम्मति का भी उल्लेख किया। डॉक्टर इरफान अली ने भी इस विषय पर कई प्रामाणिक ग्रंथों का अवलोकन किया था। उनकी जिरहों ने प्रियनाथ की धारणा को और भी पुष्ट कर दिया। तीसरे दिन सरकारी वकील की जिरह शुरू हुई। उन्होंने जब वैद्यक प्रश्नों से प्रियनाथ को काबू में आते न देखा, तब उनकी नीयत पर आक्षेप करने लगे। वकील बोला, क्या यह सत्य है कि पहले जिस दिन अभियोग का फैसला सुनाया गया था, उस दिन उपद्रवकारियों ने आपके बंगले पर जाकर आपको घेर लिया था? प्रियनाथ ने उत्तर दिया, जी हाँ। वकील बोला, उस समय बाबू प्रेम शंकर ने आपको मारपीट से बचाया था ना? प्रियनाथ ने कहा, जी हाँ, वह न आते तो शायद मेरी जान न बचती। वकील बोला, यह भी सत्य है कि आपको बचाने में वह स्वयं जख्मी हो गए थे? प्रियनाथ ने उत्तर दिया, जी हाँ, उन्हें बहुत चोट आई थी, कंधे की हड्डी टूट गई थी। वकील बोला, आप यह भी स्वीकार करेंगे कि यह दयालु प्रकृति के मनुष्य हैं और अभियुक्तों से उन्हें सहानुभूति है? प्रियनाथ ने उत्तर दिया, जी हाँ, ऐसा ही है। वकील बोला, ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि उन्होंने आपको अभियुक्तों की रक्षा करने पर प्रेरित किया हो? प्रियनाथ ने उत्तर दिया, मेरे और उनके बीच में इस विषय पर कभी बातचीत भी नहीं हुई। वकील बोला, क्या संभव नहीं है कि उनके एहसान ने आपको ज्ञात रूप से बाधित किया हो? प्रियनाथ बोला, मैं अपने व्यक्तिगत भावों को अपने कर्तव्य से अलग रखता हूँ। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले बाबू प्रेम शंकर ही अवहेलना करते। वकील साहब एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते थे, पर प्रियनाथ चालाक मछली की तरह चारा कुतर कर निकल जाते थे। 2 दिन तक जिरह करने के बाद अंत में हार कर बैठे रहे। दरोगा खुर्शीद आलम का बयान शुरू हुआ। यह उनके पहले बयान की पुनरावृत्ति थी, पर दूसरे दिन इरफान अली की जिरहों ने उनको बिल्कुल उखाड़ दिया। बेचारे बहुत तड़फड़ाए, पर जिरह जाल से न निकल सके। इरफान अली को अब अपनी सफलता का विश्वास हो गया। वह आज अदालत से निकले तो बाँछें खिली जाती थी। इसके पहले भी बड़े-बड़े मुकदमों की पैरवी कर चुके थे और दोनों जेब नोटों से भरे हुए घर चले थे, पर चित्त कभी इतना प्रफुल्लित न हुआ था। प्रेम शंकर तो ऐसे खुश थे मानो लड़के का विवाह हो रहा हो। इसके बाद तहसीलदार साहब का बयान हुआ। वह घंटों तक लखनपुर वालों की उद्दंडता और दुर्जनता का अलाह गाते रहे, लेकिन इरफान अली ने 10 ही मिनट में उसका सारा ताना बाना उधेड़ कर रख दिया। इरफान अली बोले, आप यह तस्लीम करते हैं कि यह सब मुलजिम लखनपुर के खास आदमियों में है? तहसीलदार ने उत्तर दिया, हो सकते हैं, लेकिन जात के अहीर, जुलाहे और कुर्मी हैं। इरफान अली ने पूछा, अगर कोई चमार लखपति हो जाए तो आप उससे अपनी जूती गंटवाने का काम लेते हुए हिचकेंगे या नहीं? तहसीलदार बोला, उन आदमियों में कोई लखपति नहीं है। इरफान अली ने पूछा, मगर सब काश्तकार हैं, मजदूर नहीं। उनसे आपको घास छिलवाने का क्या मजाल था? तहसीलदार बोला, सरकारी ज़रूरत। इरफान अली ने पूछा, क्या यह सरकारी ज़रूरत मजदूरों को मजदूरी देकर काम कराने से पूरी ना हो सकती थी? तहसीलदार ने उत्तर दिया, मजदूरों की तादाद उस गांव में ज्यादा नहीं है। इरफान अली बोले, आपके चपरासियों में अहीर, कुर्मी या जुलाहे ना थे? आपने उनसे यह काम क्यों ना लिया? तहसीलदार बोला, यह उनका काम नहीं है। इरफान अली ने पूछा, और काश्तकारों का काम है? तहसीलदार बोला, जब जरूरत पड़ती है तो उनसे भी यह काम लिए जाते हैं। इरफान अली ने पूछा, आप जानते हैं जमीन लीपना किसका काम है? तहसीलदार बोला, यह किसी खास जाति का काम नहीं है। इरफान अली ने पूछा, मगर आपको इससे तो इनकार नहीं हो सकता कि आमतौर पर अहीर और ठाकुर ये नहीं करते? तहसीलदार बोला, जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। इरफान अली ने कहा, जरूरत पड़ने पर क्या आप अपने घोड़ों के आगे घास नहीं डाल देते? इस लिहाज से आप अपने को साइस कहलाना पसंद करेंगे? तहसीलदार बोला, मेरी हालत का उन काश्तकारों से मुकाबला नहीं हो सकता। इरफान अली ने कहा, बहरहाल यह आपको मानना पड़ेगा कि जो लोग जिस काम के आदी नहीं हैं, वे उसे करना अपनी जिल्लत समझते हैं। उनसे यह काम लेना बेइंसाफी है। कोई ब्राह्मण खुशी से आपके बर्तन धोएगा। अगर आप उससे जबरन यह काम लें तो वह चाहे खौफ से करे, पर उसका दिल
जख्मी हो जाएगा। वह मौका पाएगा तो आपकी शिकायत करेगा। तहसीलदार बोला, हाँ, आपका यह फरमाना बजा है, लेकिन कभी-कभी अफसरों को मजबूर होकर सभी कुछ करना पड़ता है। इरफान अली बोले, तो आपको ऐसे हालातों में नामुलायम बातें सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर लखनपुर वालों पर इल्जाम रखते हैं, यह इंसानी फितरत का कसूर है। अब तो आप तस्लीम करेंगे कि काश्तकारों से जो बेअदबी हुई वह आपकी ज्यादती का नतीजा था। तहसीलदार बोला, अफसरों की आशाइश के लिए। तहसीलदार साहब का आशय समझकर जज ने उन्हें रोक दिया। इरफान अली जब संध्या समय घर पहुंचे तब उन्हें बाबू ज्ञान शंकर का अर्जेंट तार मिला। उन्होंने एक जरूरी मुकदमे की पैरवी करने के लिए बुलाया था। 1000 रुपए रोजाना मेहनताना का वादा था। डॉक्टर साहब ने तार फाड़ कर फेंक दिया और तत्क्षण तार से जवाब दिया, खेद है, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं लखनपुर के मामले की पैरवी कर रहा हूँ। उधर गायत्री की दशा इस समय उस पथिक की सी थी जो साधु भेषधारी डाकुओं के कौशल जाल में पड़कर लुट गया हो। वह उस पथिक की भांति पछताती थी कि मैं कुछ समय चली क्यों, मैंने चलती सड़क क्यों छोड़ दी, मैंने भेष बदले हुए साधुओं पर विश्वास क्यों किया और उनको अपने रुपए की थैली क्यों दिखाई। उसी पथिक की भांति अब वह प्रत्येक बटोही को आशंकित नेत्रों से देखती थी। यह विडंबना उसके लिए सहस्रों उपदेशों से अधिक शिक्षाप्रद और सजग कार्य थी। अब उसे याद आया था कि एक साधु ने मुझे प्रसाद खिलाया था। जरा दूर चलकर मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे शरबत पिलाया, जो तृषित होने के कारण मैंने पेट भर पिया। अब उसे यह भी ज्ञात हो रहा था कि वह प्यास उसी प्रसाद का फल था। ज्यों-ज्यों वह उस घटना पर विचार करती थी, उसके सभी रहस्य, कारण और कार्य सूत्र में बंधे हुए मालूम होते थे। गायत्री ने अपने आभूषण तो बनारस में ही उतार कर श्रद्धा को सौंप दिए थे। अब उसने रंगीन कपड़े भी त्याग दिए। पान खाने का उसे शौक था, उसे भी छोड़ा। आईने और कंघी को त्रिवेणी में डाल दिया। रुचिकर भोजन को तिलांजलि दी। उसे अनुभव हो रहा था कि इन्हीं व्यसनों ने मेरे मन को चंचल बना दिया। मैं अपने सतीत्व के गर्व में विलास प्रेम को निर्विकार समझती थी। मुझे यह न सूझता था कि वासना केवल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होती, वह सनय शनय मन को भी अपना आज्ञाकारी बना लेती है। अब वह केवल एक उजली साड़ी पहनती थी, नंगे पांव चलती थी और रूखा सूखा भोजन करती थी। इच्छाओं का दमन कर रही थी, उन्हें कुचल डालना चाहती थी। शीशा ज्यों-ज्यों साफ होता है, उसके बाल स्पष्ट होते जाते हैं। गायत्री को अब अपने मन की कुप्रवृत्तियां साफ दिखाई दे रही थी। कभी-कभी क्षोभ और ग्लानि के उद्वेग में उसका जी चाहता कि प्राणाघात कर लूं। उसे अब स्वप्न में अक्सर अपने पति के दर्शन होते। उसकी मर्म भेदी बातें कलेजे के पार हो जाती। उनकी तीव्र दृष्टि हृदय को छेद डालती। बनारस से वह प्रयाग आई और कई दिनों तक झूसी की एक धर्मशाला में ठहरी रही। यहाँ उसे कई महात्माओं के दर्शन हुए, लेकिन उसे उनके उपदेशों से शांति न मिली। ये सब दुनिया के बंदे थे। पहले तो उससे बात तक न की, पर ज्यों ही मालूम हुआ कि वह रानी गायत्री है, त्यों ही सब ज्ञान और वैराग्य के पुतले बन गए। गायत्री को विदित हो गया कि उनका त्याग केवल उद्योगहीनता है और उनका भेष केवल सरल हृदय भक्तों के लिए माया जाल। वह निराश होकर चौथे दिन हरिद्वार जा पहुंची, पर यहाँ धर्म का आडंबर तो बहुत देखा, पर भाव कम। यात्रीगण दूर-दूर से आए हुए थे, पर तीर्थ करने के लिए नहीं, केवल विहार करने के लिए। आठों पहर गंगा तट पर विलास और आभूषण की बहार रहती थी। गायत्री खिन्न होकर तीसरे ही दिन यहाँ से ऋषिकेश चली गई। वहाँ उसने किसी को अपना परिचय ना दिया। नित्य पहर रात रहे उठती और गंगा स्नान करके 2-3 घंटे गीता का पाठ किया करती। शेष समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में काटती। संध्या को साधु महात्माओं के ज्ञानोपदेश सुना करती। यद्यपि वहाँ 2-1 त्यागी आत्माओं के दर्शन हुए, पर कोई ऐसा तत्वज्ञानी ना मिला जो उसके चित्त को विरक्त कर दे। इतना संयम और इंद्रिय निग्रह करने पर भी सांसारिक चिंताएं उसे सताया करती थी। मालूम नहीं घर पर क्या हो रहा है।
न जाने सदाव्रत चलता है या ज्ञान शंकर ने बंद कर दिया। फर्श आदि की न जाने क्या दशा होगी। नौकर चाकर चारों ओर लूट मचा रहे होंगे। मेरे दीवान खाने में मनोगर्द जम रही होगी। अब की अच्छी तरह मरम्मत ना हुई होगी तो छतें कई जगह से कट गई होंगी। मोटरें और बग्घियां रोज मांगी जाती होंगी। जो ही आकर दो चार लल्लो चप्पों की बातें करता होगा, लाला जी दे देते होंगे। समझते होंगे अब तो मैं मालिक हूँ। बगीचा बिल्कुल जंगल हो गया होगा। ईश्वर जाने कोई चिड़ियों और जानवरों के सुध लेता है या नहीं। बेचारे भूखों मर गए होंगे। दोनों पहाड़ी मैना कितनी दौड़ धूप करने से मिले थे। अब या तो मर गए होंगे या कोई मांग ले गया होगा। संदूकों की कुंजियां तो श्रद्धा को दे आई हूँ, पर ज्ञान शंकर जैसे दुष्ट चरित्र आदमी से कोई बात बाहर नहीं। बहुधा धर्म ग्रंथों के पढ़ने या मंत्र जाप करते समय यह दुश्चिंताएं उसे आ घेरती थी। जैसे टूटे हुए बर्तन में एक ओर से पानी भरो और दूसरी ओर से टपक जाता है, उसी तरह गायत्री एक ओर तो आत्मशुद्धि की क्रियाओं में तत्पर हो रही थी, पर दूसरी ओर चिंता व्याधि उसे घेरे रहती थी। वह शांति, वह एकाग्रता न प्राप्त होती थी जो आत्मोत्कर्ष का मूल मंत्र है। आश्चर्य तो यह है कि वह विघ्न बाधाओं का स्वागत करती थी और उन्हें प्यार से हृदयागार में बैठाती थी। वह बनारस से यह ठान कर चली थी कि अब संसार से कोई नाता ना रखूंगी, लेकिन अब उसे ज्ञात होता था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर रहकर रियासत की देख रेख करते हुए क्या निर्लिप्त नहीं रह सकती? पर इस विचार से उसका जी झुंझला पड़ता था। वह अपने को समझाती, अब उसे रियासत से क्या प्रयोजन है, बहुत भोग कर चुकी। अब मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। यह जन्म तो बिगड़ ही गया, दूसरा जन्म क्यों बिगाड़ूं? इसी तर्क वितर्क में गायत्री बद्रीनाथ की यात्रा पर आरूढ़ न हो सकी। ऋषिकेश में पड़े पड़े 3 महीने गुजर गए और हेमंत सिर पर आ पहुंचा। यात्रा दुस्साध्य हो गई। पौष मास था, पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। प्रातःकाल की सुनहरी किरणों में तुषार मंडित पर्वत श्रेणियों की शोभा अकथनीय थी। एक दिन गायत्री ने सुना कि चित्रकूट में कहीं से ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। वह उपदेश बहुत कम करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिपात उपदेशों से भी ज्यादा सुधावर्षी होता है। उनके मुखमंडल पर ऐसी कांति है मानो तपाया हुआ कुंदन हो। दूध ही उनका आहार है और वह भी एक छटाक से अधिक नहीं, पर डील डौल और तेज बल ऐसा है कि ऊंची से ऊंची पहाड़ियों पर खटाखट चढ़ते चले जाते हैं। न दम फूलता है, न पैर कांपते हैं, न पसीना आता है। उनका पराक्रम देखकर अच्छे अच्छे योगी भी दंग रह जाते हैं। पसूनी के गलते हुए पानी में पहर रात से ही खड़े होकर 2-3 घंटे तक तप किया करते हैं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण है कि वन के जीवधारी भी उनके इशारों पर चलने लगते हैं। गायत्री ने उनकी सिद्धि का यह वृत्तांत सुना तो उसे उनके दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। उसने दूसरे ही दिन चित्रकूट की राह ली और चौथे दिन पसूनी के तट पर एक धर्मशाला में बैठी हुई थी। यहाँ जिसे देखिए वही स्वामी जी का कीर्तिगान कर रहा था। भक्तजन दूर दूर से आए हुए थे। कोई कहता था यह त्रिकालदर्शी हैं, कोई उन्हें आत्मज्ञानी बतलाता था। गायत्री उनकी सिद्धि की कथाएं सुनकर इतनी विह्वल हुई कि इसी दम जाकर उनके चरणों पर सिर रख दे, लेकिन रात से मजबूर थी। वह सारी रात करवटें बदलती और सोचती रही कि मैं मुंह अंधेरे जाकर महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़ूंगी और कहूंगी कि महाराज, मैं अभागिनी हूँ, आप आत्मज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मेरा हाल आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं अथाह जल में डूबी जाती हूँ, अब आप ही मुझे उबार सकते हैं। मुझे ऐसा उपदेश दीजिए और मेरी निर्बल आत्मा को इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाए। मेरे हृदय स्थल में अंधकार छाया हुआ है, उसे आप अपनी व्यापक ज्योति से आलोकित कर दीजिए। इस दीन कल्पना से गदगद होकर घंटों रोती रही। उसकी कल्पना इतनी सजग हो गई कि स्वामी जी के आश्वासन शब्द भी
उसके कानों में गूंजने लगे। ज्यों ही मैं उनके चरणों पर गिरूंगी, वह प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहेंगे, बेटी, तुझ पर बड़ी विपत्ति पड़ी है, ईश्वर तेरा कल्याण करेंगे। जाड़े की लंबी रात किसी भांति कटती ही ना थी। वह बार बार उठकर देखती, तड़का तो नहीं हो गया है, लेकिन आकाश में जगमगाते हुए तारों को देखकर निराश हो जाती थी। पांचवी बार जब उठी तो पौ फट रही थी। तारागण किसी मधुर गान के अंतिम स्वरों की भांति लुप्त हो जाते थे। आकाश एक पीत वस्त्रधारी योगी की भांति था, जिसका मुख कमल आत्मोल्लास से खिला हुआ हो, और पृथ्वी एक माया रहस्य थी। और नीले पर्दे में छिपी हुई गायत्री ने तुरंत पसूनी में स्नान किया और स्वामी जी के दर्शन करने चली। स्वामी जी की कुटी एक ऊंची पहाड़ी पर थी। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वहीं चट्टानों के फर्श पर भक्तजन आ आकर बैठते जाते थे। चढ़ाई कठिन थी, पर श्रद्धा लोगों को ऊपर खींचे लिए जाती थी। असक्तता और निर्बलता ने भी सदानुराग के सामने सिर झुका दिया था। नीचे से ऊपर तक आदमियों का तांता लगा हुआ था। गायत्री ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर उसका दम फूल गया। पैर मन मन भर के हो गए, उठाए ना उठते थे। लेकिन वह दम ले लेकर हाथों और घुटनों के बल चट्टानों पर चढ़ती ऊपर जा पहुंची। उसकी सारी देह पसीने से तर थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसका चित्त ऐसा प्रफुल्लित हुआ, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए। गायत्री की छाती में धड़कन सी होने लगी। ग्लानि की ऐसी विषम, ऐसी भीषण पीड़ा उसे कभी ना हुई थी। इस ज्ञान ज्योति को कौन सा मुंह दिखाऊं? उसे स्वामी जी की ओर ताकने का साहस ना हुआ। जैसे कोई आदमी सर्राफ के हाथ में खोटा सिक्का देते हुए डरे। बस इसी हैस बैस में थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, गायत्री, मैं बहुत देर से तेरी बाट जो रहा हूँ। यह राय कमलानंद की आवाज थी, करुणा और स्नेह में डूबी हुई। गायत्री ने चौंक कर सामने देखा। स्वामी जी उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके तेजोमय मुखारविंद पर करुणा झलक रही थी और आंखें प्रेमाश्रु से भरी हुई थी। गायत्री की आंखें झुक गई। ऐसा जान पड़ा मानो मैं तेज तरंगों में बही जाती हूँ। हाँ, मैं इस विशाल आत्मा की पुत्री हूँ। ग्लानि ने कहा, हाँ पतिता। लज्जा ने कहा, हाँ कुल कलंकिनी। निराशा बोली, हाँ भागिनी। शोक ने कहा, तुझ पर धिक्कार, तू इस योग्य नहीं कि संसार को अपना मुंह दिखाए। अधःपतन अब क्या शेष है जिसके लिए जीवन की अभिलाषा? विधाता ने तेरे भाग्य में ज्ञान और वैराग्य नहीं लिखा। इन दुष्कल्पनाओं ने गायत्री को इतना मर्माहत किया कि पश्चाताप, आत्मोद्धार और परमार्थ की सारी सदिच्छाएं लुप्त हो गई। उसने उन्मत्त नेत्रों से नीचे की ओर देखा और तब जैसे कोई चोट खाया हुआ पक्षी दोनों डैने फैला वृक्ष से गिरता है, वह दोनों हाथ फैलाए शिखर पर से गिर पड़ी। नीचे एक गहरा कुंड था। उसने उसकी अस्थियों को संसार के निर्दय कटाक्षों से बचाने के लिए अपने अंतःस्थल के अपार अंधकार में छिपा लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।